रात का सन्नाटा था, सड़कें खाली थीं और सफ़र लंबा। यूवी की वजह से मन्नत और विक्रांत एक बार फिर साथ थे, लेकिन ये साथ होना कोई खुशी की वजह नहीं था। रास्ते में अचानक मन्नत को तेज खांसी आने लगी, ऐसी खांसी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। विक्रांत ने एक पल के लिए गाड़ी रोकी, उसे देखा और बिना ज्यादा सोचे समझे उसे अपने घर ले आया। वही घर जहां मन्नत ने कभी अपने सपने सजाए थे। जैसे ही दोनों ने साथ में उस घर में कदम रखा, मन्नत के दिल में बीते सालों की परछाइयां जाग उठीं। ये वही दीवारें थीं जिन्होंने उसकी हंसी सुनी थी, वही आंगन था जहां उसने रिश्तों पर भरोसा किया था, और यही वो जगह भी थी जहां उसे सबसे ज्यादा तोड़ा गया था। हर कोना, हर सीढ़ी, हर दरवाजा उसके जख्मों को फिर से कुरेद रहा था। विक्रांत ने औपचारिकता में कहा कि अंदर आ जाओ, पानी पी लो। 7 सालों में पहली बार उसके शब्दों में चिंता झलक रही थी, लेकिन मन्नत का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए ये सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक ऐसी याद थी जहां रुकना दर्द को न्योता देना था। पानी सामने था, लेकिन गला सूखा होने के बावजूद उसने एक घूंट भी नहीं पिया। उसने बस इतना कहा, यूवी को वापस लाने के लिए धन्यवाद। विक्रांत ने जवाब दिया, यू आर वेलकम, लेकिन मन्नत ने साफ कह दिया कि पानी नहीं चाहिए। उसके शब्दों में विनम्रता थी, लेकिन आंखों में साफ संदेश, मुझे यहां रुकना नहीं है। जैसे ही मन्नत जाने के लिए मुड़ी, विक्रांत के अंदर दबा गुस्सा बाहर आने लगा। उसने यूवी की बात छेड़ दी और बात बात में सारा दोष मन्नत पर डाल दिया। उसने कहा कि बच्चे का घर से भागना सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, मन्नत भी जिम्मेदार थी। वीडियो दिखाने की बात, बच्चों के झगड़े की बात, हर तर्क के साथ विक्रांत का लहजा और तीखा होता गया। मन्नत चुप नहीं रही। उसने साफ कहा कि बच्चे को सिर पर चढ़ा देना, हर जिद पूरी करना पेरेंटिंग नहीं होती। यही बात विक्रांत को चुभ गई। उसका गुस्सा भड़क उठा। उसे लगा कि मन्नत उसकी परवरिश पर सवाल उठा रही है। दोनों के बीच बहस तेज होती चली गई। 7 सालों का सारा दर्द, सारी शिकायतें, सारे अधूरे सवाल एक एक करके बाहर आने लगे। विक्रांत बार बार पूछता रहा, तुम वापस मुंबई क्यों आई हो? और मन्नत हर बार उसी ठंडे लहजे में जवाब देती रही, तुम्हें क्यों बताऊं? वो साफ कह देती है कि अब उसका और उसके परिवार का विक्रांत से कोई रिश्ता नहीं है। उसे अपनी जिंदगी जीने दो और मुझसे दूर रहो। इतना कहकर मन्नत वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे रह जाता है विक्रांत, गुस्से से भरा हुआ, उलझा हुआ और एक ही सवाल में फंसा हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा होता है कि मन्नत मुंबई वापस क्यों आई है। वो जवाब नहीं जानता, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, वो सच्चाई जान कर रहेगा। मन्नत के जाते ही घर एक बार फिर शांत हो गया। लेकिन ये शांति सुकून वाली नहीं थी। ये वो सन्नाटा था जो कानों में शोर बनकर गूंजता है। विक्रांत वहीं खड़ा रहा, उसी जगह जहां मन्नत कुछ पल पहले खड़ी थी। उसके शब्द अब भी हवा में तैर रहे थे। तुम्हें क्यों बताऊं? यही एक लाइन विक्रांत के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। 7 सालों में उसने बहुत कुछ सहा था, बहुत कुछ खोया था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे मन्नत फिर से उससे कुछ छीनने आई है। उसके मन में सवाल उठने लगे। क्या मन्नत यूं ही अचानक मुंबई आ गई? क्या यूवी की वजह सिर्फ एक बहाना था, या फिर उसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है? विक्रांत को याद आने लगा कि जब मन्नत घर में दाखिल हुई थी, तो उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि डर भी था। ऐसा डर जैसे वो किसी से बचकर भाग रही हो। यही सोच विक्रांत को बेचैन करने लगी। उसने खुद से कहा, सब कुछ तो ले चुकी है, अब और क्या बचा है? लेकिन दिल के किसी कोने में उसे लगने लगा कि शायद अभी कुछ बाकी है, और वही जानने के लिए मन्नत लौटी है। दूसरी तरफ मन्नत तेज कदमों से वहां से दूर जा रही थी। उसकी सांसें अब भी भारी थीं। खांसी की वजह से नहीं, बल्कि अंदर दबे जज्बातों की वजह से। घर से बाहर निकलते ही उसने एक पल के लिए खुद को संभाला। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वो जानती थी कि अगर आज टूट गई तो फिर खुद को समेट पाना मुश्किल हो जाएगा। उसने खुद से वादा किया था, इस शहर में वापस आकर वो कमजोर नहीं पड़ेगी। मन्नत के दिमाग में भी यादों का तूफान चल रहा था। विक्रांत के सवाल उसे चुभ रहे थे, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। सच इतना आसान नहीं था। वो वजह अगर सामने आ गई तो सिर्फ विक्रांत ही नहीं, कई जिंदगियां उलझ जाएंगी। शायद यही वजह थी कि उसने चुप्पी को अपना हथियार बना लिया था। वो जानती थी, कुछ सच ऐसे होते हैं जो सही वक्त से पहले सामने आ जाएं तो सब तबाह कर देते हैं। उधर विक्रांत का गुस्सा अब शक में बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि वो मन्नत को यूं ही जाने नहीं देगा। अगर वो सवालों से भाग रही है तो वो उसके पीछे जाएगा। अगर वो सच नहीं बताएगी तो वो खुद पता लगाएगा।
यूवी की हर बात, मन्नत की हर हरकत, हर छोटी छोटी चीज अब उसे शक की नज़र से दिखने लगी थी। उसे लगने लगा कि शायद मन्नत का लौटना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। विक्रांत के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि जिद साफ दिखाई दे रही थी। जिद इस बात की कि चाहे जो हो जाए, वो ये जानकर रहेगा कि मन्नत मुंबई क्यों लौटी है। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जो सच सामने आने वाला है, वो सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। और यहीं से कहानी लेती है एक और खतरनाक मोड़। मन्नत उस रात देर तक सो नहीं पाई। कमरे की लाइट बुझी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसे वही घर, वही गलियारे और विक्रांत की गुस्से से भरी आवाज याद आ रही थी। सबसे ज्यादा उसे डर इस बात का था कि विक्रांत का शक अब जाग चुका है। वो जानती थी, एक बार अगर उसने सच्चाई की खोज शुरू कर दी तो रुकने वाला नहीं है। मन्नत ने खुद से कहा कि वो मजबूत बनेगी, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था, क्योंकि जिस सच को वो सालों से छुपाए हुए थी, वही सच उसकी इस वापसी की असली वजह था। अगली सुबह मन्नत एक जरूरी काम के लिए बाहर निकलती है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है, जैसे वो किसी की नज़र से बचना चाहती हो। वो एक पुराने अस्पताल के बाहर रुकती है, वही जगह जिससे उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई थी। अंदर कदम रखते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रिसेप्शन पर रखा रजिस्टर, दीवारों पर लगी तस्वीरें, सब कुछ उसे अतीत की तरफ खींच ले जाता है। वो एक फाइल के बारे में पूछती है, बहुत ही धीमी आवाज में, मानो कोई उसका नाम भी सुन ले तो उसकी दुनिया बिखर जाएगी। उसी वक्त घर पर विक्रांत भी बेचैन है। वो यूवी की हर बात को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अचानक उसे याद आता है कि यूवी कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी भरी होती हैं। विक्रांत के दिमाग में एक नया शक जन्म लेता है। क्या मन्नत का लौटना सिर्फ यूवी की वजह से है, या फिर यूवी ही उस राज की चाबी है? ये सोचते ही उसका दिल बैठने लगता है। और तभी कहानी में एक पुरानी परछाई दोबारा उभरती है। नीतू, विक्रांत की माँ, जो सब कुछ देखती है लेकिन बहुत कुछ अनदेखा करने का नाटक भी करती है। नीतू मन्नत की वापसी से पहले से बेचैन थी। उसे लगता है कि मन्नत के आने से वो सच बाहर आ सकता है, जिसे उसने सालों पहले दबा दिया था। नीतू की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वो जानती है, अगर मन्नत चुप रही तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसने मुंह खोल दिया तो घर की नींव हिल जाएगी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए मन्नत के हाथ कांप रहे होते हैं। फाइल उसके बैग में होती है, लेकिन वो कागज नहीं, एक जिंदगी का सबूत होती है। वो अपने आंसू रोकते हुए खुद से कहती है, अभी नहीं, सही वक्त आने दो। उसे पता है कि ये सच सामने आया तो सिर्फ विक्रांत ही नहीं, यूवी की दुनिया भी बदल जाएगी। दूर कहीं विक्रांत भी अपने तरीके से सच के करीब पहुंच रहा होता है। दोनों एक ही रास्ते पर हैं, लेकिन अलग अलग मोड़ों से। सवाल ये नहीं है कि सच बाहर आएगा या नहीं, सवाल ये है, जब आएगा तब सबसे पहले कौन टूटेगा। सुबह की रोशनी घर में फैल चुकी थी, लेकिन विक्रांत के मन में अंधेरा और गहरा हो गया था। पूरी रात वो सो नहीं पाया था। मन्नत की चुप्पी, यूवी के मासूम सवाल और नीतू का अजीब व्यवहार, सब कुछ अब एक ही कहानी की तरह जुड़ने लगा था। विक्रांत को पहली बार एहसास हुआ कि शायद वो सालों से सिर्फ आधा सच देखता आया है। उसे ये भी समझ आने लगा कि मन्नत का यूं बिना कुछ कहे लौट आना और फिर सवालों से बचना, ये सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। विक्रांत ने फैसला कर लिया कि अब वो किसी से सीधे सवाल करेगा। उसने नीतू को सामने बैठाया। नीतू ने हमेशा की तरह बात को हल्के में लेने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा दे गईं। हर सवाल पर उसका चेहरा सख्त होता गया, आवाज लड़खड़ाने लगी। विक्रांत ने जब अस्पताल का जिक्र किया तो नीतू पल भर के लिए चुप हो गई। वही एक पल विक्रांत के लिए काफी था। उसे समझ आ गया कि कहानी कहीं न कहीं वहीं से शुरू होती है जहां मन्नत की जिंदगी बदल गई थी। उधर मन्नत भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। वो जानती थी कि अब सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाएगा। हर फोन कॉल पर उसका दिल बैठ जाता था। उसे डर था कि कहीं विक्रांत को वो फाइल न मिल जाए जिसे वो इतनी मुश्किल से संभाल कर रखे हुए हैं। बार बार उसके दिमाग में यूवी का चेहरा आता, मासूम, बेखबर और उन फैसलों से अनजान जो बड़ों ने उसके लिए कर दिए थे। मन्नत के लिए ये लड़ाई सिर्फ अपने अतीत की नहीं थी, बल्कि यूवी के भविष्य की भी थी। शाम होते होते हालात और बिगड़ गए। विक्रांत अचानक मन्नत के सामने खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द और सवाल थे। उसने सीधा पूछा,
तुम कुछ छुपा रही हो ना? मन्नत ने नजरें झुका ली। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। विक्रांत ने पहली बार उसकी आंखों में वो डर देखा जो सच छुपाने वाले की पहचान होता है। उसी पल नीतू वहां पहुंच जाती है। वो हालात संभालने की कोशिश करती है, मन्नत पर इल्जाम डालती है, कहती है कि वो फिर से घर तोड़ने आई है। लेकिन इस बार विक्रांत चुप नहीं रहता। वो पहली बार अपनी मां के सामने खड़ा होता है। सवाल अब मन्नत से ज्यादा नीतू पर थे। नीतू का चेहरा पीला पड़ने लगता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका बनाया हुआ झूठ का किला अब ढहने वाला है। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बोलना चाहती है लेकिन शब्द उसका साथ नहीं देते। उसकी खामोशी पूरे कमरे पर भारी पड़ जाती है। विक्रांत को समझ आने लगता है कि जो सच सामने आने वाला है वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और दर्दनाक है। इस मोड़ पर कहानी थम जाती है, क्योंकि अब सिर्फ एक कदम बाकी है, वो कदम जो सब कुछ बदल देगा। कमरे में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर किसी की सांसें साफ सुनाई दे रही थीं। विक्रांत, मन्नत और नीतू तीनों आमने सामने खड़े थे। अब कोई बहाना, कोई रास्ता बचा नहीं था। विक्रांत की आंखें मन्नत पर टिकी थीं, लेकिन सवाल नीतू से थे। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। अब बस करो मां, सच बताओ। नीतू की आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा पछतावा। उसने सालों तक जिस राज को सीने से लगाए रखा था, आज वही उसका गला घोंट रहा था। नीतू टूट जाती है। कांपती आवाज में वो कबूल करती है कि 7 साल पहले अस्पताल में जो हुआ था वो एक हादसा नहीं बल्कि लिया गया फैसला था। उस वक्त हालात ऐसे थे कि अगर सच सामने आ जाता तो घर की इज्जत, समाज का डर और परिवार की शान सब कुछ दांव पर लग जाता। मन्नत को मजबूर किया गया कि वो चुप रहे। उससे उसका हक छीना गया, उसकी आवाज दबा दी गई और उसी दिन से मन्नत की जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। मन्नत आगे बढ़ती है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, लेकिन आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ सच होता है। वो फाइल सामने रख देती है जिसे वो इतने दिनों से छुपाए हुए थी। वो कागज सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट नहीं थे, बल्कि उस बच्चे की पहचान थे जिसे दुनिया आज यूवी के नाम से जानती है। मन्नत की आवाज टूटती है। यूवी सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं है विक्रांत, वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मुझसे जबरदस्ती छीन लिया गया। विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग जवाब देना बंद कर देता है। उसे याद आने लगते हैं वो 7 साल, यूवी की पहली मुस्कान, पहला कदम, पहला शब्द, और हर याद के साथ एक सवाल, तो फिर मन्नत? उसकी आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि जिस औरत को वो दोष देता रहा वही सबसे बड़ा दर्द चुपचाप सहती रही। नीतू फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन उसे लगा था कि वो सबकी भलाई के लिए कर रही है। लेकिन अब समझ आ चुका था कि झूठ से कभी किसी की भलाई नहीं होती। इस सच ने एक मां को उसके बच्चे से दूर कर दिया और एक पिता को अंधेरे में रख दिया। आखिरी बार विक्रांत की तरफ देखती है। उसकी आंखों में शिकायत नहीं, बस थकान है। वो कहती है, मैं मुंबई बदला लेने नहीं आई थी, मैं बस अपने बच्चे का हक चाहती थी। लेकिन अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। इतना कहकर वो मुड़ जाती है। विक्रांत वहीं खड़ा रह जाता है, टूटा हुआ, खामोश और पछतावे से भरा। उसके सामने 2 रास्ते हैं, एक सच को अपनाने का और दूसरा उसे फिर से खो देने का। और यहीं कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब असली सवाल ये है, क्या विक्रांत सच को स्वीकार करेगा या एक बार फिर मन्नत को खो देगा?